अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo V23 की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 90,000 रुपया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 90,000 के अंदर इस फ़ोन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, और ये 90,000 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर बहुत अच्छी हैं जो कि 90,000 को जस्टिफाई करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इसके अंदर मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे लगा कि यार 90,000 का फ़ोन है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि इस रेंज के स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मुकम्मल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और इसका एक इफेक्ट है भाई, ये रंग चेंज करता है, वो भी बताने वाला हूँ कि रंग चेंज करने का फन इसने कहाँ से हासिल किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है V23 5G का बॉक्स। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बॉक्स जो है वो हम यहाँ से इसका रैपर उतार लेते हैं, क्योंकि रैपर उतारने के बाद ही इसकी सही खूबसूरती जो है वो ज़ाहिर होगी। और ये जो है बॉक्स आ चुका है। बॉक्स की बैक साइड पे जो स्पेसिफिकेशन मेंशन है वो है जी, ये जो फ़ोन है 12 GB 256 GB के साथ आता है। 12 GB इसके अंदर मेमोरी है। और यहाँ दोस्तों सनशाइन गोल्ड हमारे पास कलर है, जो कि कह रहे हैं कि धूप के अंदर रंग वगैरह भी बदल। तो मॉडल लिखा हुआ है V2130। तो इसे जो है ओपन कर लेते हैं। एयर टाइट बॉक्स है और ये आ चुका है बाहर। और दोस्तों प्रीमियम फिनिशिंग के अंदर पहले ही बॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं इन दी बॉक्स हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले इसको उतार लेते हैं और फ़ोन को रखते हैं या साइड पे। और फ़ोन की जो साइड्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं। कुछ आई में स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। और बॉक्स के अंदर की अगर बात करें, यहाँ हमें एक पाउच देखने को मिलता है, जो कि क्योंकि साइड्स इसकी बिल्कुल फ्लैट हैं उस हिसाब से आपको एक पाउच देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट पाउच है और बहुत पतला सा बारीक सा है, ये खूबसूरती बरकरार रहे। और कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं। और यहाँ दोस्तों एक बहुत अच्छी बात कि वीवो ने इसके अंदर आपको जो वीवो स्टाइल हैंड फ्री है वो प्रोवाइड की है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों साथ आपको वीवो का एक सिम इजेक्टर टूल और एक केबल देखने को मिलती है, जो कि मेरे ख्याल में एक टाइप सी केबल है। कहाँ से निकलेगी भाई? और ये है वीवो की टाइप सी केबल नॉर्मल। और यहाँ दोस्तों एक वीवो का चार्जर है, जो कि ज़रूर ब ज़रूर ये दोस्तों 44 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलता है, अगर सही से कैमरा फोकस कर पाए। 44 वाट का चार्जर है। और यहाँ दोस्तों एक वो है जिसे हम कहते हैं कि भाई 3.5 mm जैक वाला, मगोरी वाला पैदा करने वाली चीज़, जिसे हम कहते हैं टाइप सी टू 3.5 mm कन्वर्टर, क्योंकि इसके अंदर 3.5 जैक नहीं। फ़ोन आपको दोस्तों पता है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिशिंग के अंदर आता है। आप देख सकते हैं गोल्ड कलर है। और दोस्तों ये आ चुका है फ़ोन बाहर और काफ़ी कमाल की लुक है। ये आप देख सकते हो दोस्तों फ़ोन आ चुका है। यहाँ इस तरह की कुछ लुक के अंदर आता है और साइडें बिल्कुल फ्लैट हैं इस फ़ोन की, आईफोन से इंस्पायर्ड है, और साइडें बिल्कुल गोल्ड हैं। और बैक की तरफ ये जो कैमरा बम्प है ये भी गोल्ड है। और ये जो चीज़ है इसकी, ये एक फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग के अंदर है और साइडें बिल्कुल आपको एक ग्लोसी टाइप फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि साइड इसकी मेटल्स की हैं, ऊपर क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिल रही है। और फ्रंट साइड की अगर बात करें, फ्रंट साइड से भी फ़ोन ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसकी नोच जो है थोड़ी सी बढ़ा के फ्रंट की तरफ डुअल कैमरा लगाया गया और ये 5G सपोर्टेड है। तो नीचे की तरफ बात करें, एक आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, एक आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है, साथ में एक जैकेट देखने को मिल रही है सिम जिसके अंदर आप डालेंगे, और माइक देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ एक माइक है। डुअल स्पीकर्स मेरे ख्याल इसके अंदर वर्क करेंगे, वो भी ईयर पीस के साथ। फिलहाल इसे ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी सिम सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर दोस्तों आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलती है, मतलब कि अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं, बल्कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की सहूलत मौजूद ही नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, इसके अंदर ही जो मेमोरी है उससे आपको गुजारा करना पड़ेगा। दोस्तों आप कैमरा बम्प का स्टाइल देख रहे हैं, स्टाइल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बैक की तरफ 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा मेंशनड है और इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा है। आप इसकी साइड्स देख सकते हैं, बिल्कुल एक फ्लैट साइड्स हैं। आप इसे मेरे ख्याल खड़ा भी कर सकते हैं, खड़ा हो जाएगा आसानी से। जी हाँ दोस्तों, ये खड़ा हो सकता है, कोई मसला नहीं, क्योंकि फ्लैट साइड्स के साथ आता है। दोस्तों ये वीवो की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि एक चीज़ पे फोकस फ़ोन है, और ये इसको एक टारगेटेड ऑडियंस के थ्रू इसको टारगेट किया जा रहा है और सेल किया जाएगा। और अभी भी मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है ड्यू टू इट्स डिज़ाइन, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत कमाल का है। तो इसकी बैक की तरफ आप देखेंगे फ्रोस्टेड टाइप आपको लुक देखने को मिलती है, जो कि बैक की तरफ एक मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो कि अगर आप सनलाइट के अंदर इसे लेके जाते हैं तो ये ब्लूइश टाइप शेड के अंदर चला जाता है, थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, रेनबोइश टाइप लुक आती है इसके अंदर। और अगर किसी भी कलर के करीब आप इसे लेके जाते हो तो उस कलर के तकरीबन मिलता जुलता कलर ये ढाल लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। ये दोस्तों मटेरियल इस तरह का है जो कि धूप के अंदर जाके अपना रंग वगैरह चेंज
रेंज करता है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके इंतजार में भी थे। और दोस्तों इसकी साइडें हैं ना वो बिल्कुल फ्लैट हैं, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार आईफोन जो 12 प्रो था ना या 13 प्रो मैक्स है उसकी जो साइडें फ्लैट आई थी, इस तरह का हमें कुछ फ़ोन चाहिए और साइडें फ्लैट वाला फ़ोन लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। फाइनली दोस्तों एक फ़ोन आ चुका है जिसकी साइडें आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलती हैं और दोस्तों बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी कर्व शेव नहीं है इसके अंदर, तो आप इसे अगर खड़ा करना चाहते हो तो खड़ा भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं साइडें बिल्कुल इसकी फ्लैट आपको देखने को मिलती है और क्रोमियम मतलब कि साइडों पे क्रोम आपको देखने को मिलता है, पेंट वगैरह, तो साइड बिल्कुल गोल्डन है और बहुत कमाल की आपको देखने को मिलती है। और एक बात आपको बता चलो, इसके अंदर टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक नहीं है, मतलब कि हैंड फ्री नहीं लगा सकते आप। और दूसरी बात इसके अंदर सिंगल स्पीकर है और डुअल माइक की फैसिलिटी आपको वीडियो के लिए देखने को मिलती है। दोस्तों डिजाइन की बहुत बात होगी, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है स्मार्टफोन में और डुअल फ्लैश है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है डेडिकेटेड। फ्रंट साइड पे भी 2 कैमरे हैं, फ्रंट साइड पे बड़ी नोच है, अगेन ये आईफोन से इंस्पायर्ड हैं और फ्रंट साइड पे एक बड़ी नोच दी गई जिसके अंदर 2 कैमरे हैं, एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और दूसरा है यहाँ एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर फ्रंट साइड पे जो कि आपको सेल्फीज वगैरह प्रोवाइड करेगा। सैडली यहाँ 4K 30 FPS की ऑप्शन है, 60 FPS की ऑप्शन नहीं है। आगे जाके कुछ सैंपल्स आपको शो करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अंदर MediaTek का Dimensity 920 का चिपसेट आपको देखने को मिलता है। ये जो चिपसेट है 5G सपोर्टेड है, 6 नैनोमीटर है, मतलब कि पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होगा और आपकी जो बैटरी है बहुत कम कंज्यूम करेगा। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ, ये 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और कुछ लोग कह रहे थे 12 GB नहीं है, जो जिसके अंदर 16 GB रैम है वो 4 GB वर्चुअल रैम है, तो उसका आपको खास फायदा नहीं होता, लेकिन 4 GB वर्चुअल रैम भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों इसका जो UI है ना ये काफ़ी कमाल का मुझे देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स हैं पिछले Vivo की UI से। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, UI फिलहाल थोड़ा स्लो है, हालांकि 90 हर्ट्ज का स्क्रीन है। दोस्तों डिस्प्ले जो है 6.4 इंचेस का 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये 90 हर्ट्ज का पैनल है। हालांकि मैं हैरान था, इस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज भी एमोलेड मिल जाता है, लेकिन आपको जो है सिर्फ 90 हर्ट्ज Vivo की तरफ से दिया जा रहा है, तो ये आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है इस रेंज के अंदर। और प्रोसेसर भी इस रेंज के अंदर वैसे ड्रॉबैक ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है आपको डिस्प्ले भी जो है वो 90 हर्ट्ज का दिया जा रहा है। तो ये डिस्प्ले जो है HDR10+ को सपोर्ट करता है और वाइड 1L1 का सपोर्ट है, मतलब कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इस तरह की जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आप 4K के अंदर स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर थोड़े से मुझे इश्यूज देखने को मिले। फोन चलने में जो इसका जो UI है थोड़ा सा लैगी, थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं इसकी क्या रीजन है। हालांकि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है फिर भी फोन थोड़ा सा चलने में स्लो है, तो आप कह सकते हैं अभी ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है Vivo को अपने नई UI के अंदर, और ये जो स्मार्टफोन है इसको खासकर कई अपडेट्स की जरूरत है। और दूसरी बात 4K 30 FPS का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 60 FPS का नहीं है। उसकी कैमरा ऐप जो है ना, अगर आप वीडियो मोड में चले जाते हैं, वीडियो मोड में चलते हैं, बैक साइड पे इसका कभी कभी 0.6 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे वीडियो बनाने का ऑप्शन ही नहीं आता, कैमरा ऐप को बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है, तो फिर आपको कई बार ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कैमरा ऐप जो है उसके अंदर थोड़े थोड़े ग्लिचेस देखने को मिले, बाकी जो है फोन ओके है। और फ्रंट की तरफ आपको डुअल फ्लैश देखने को मिलता है। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर है फ्रंट साइड पे, उसकी काफ़ी अच्छी फोटोज देखने को मिल रही थी, डायनामिक रेंज बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा था। अगर दोस्तों बैक साइड की बात करें, बैक साइड पे भी आपको जो है सेंसर 3 देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बात फ्रंट साइड पे दूसरा कैमरा भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 8 मेगापिक्सल फ्रंट साइड पे, जो कि आपको काफ़ी अच्छी फोटोज प्रोवाइड करता था। जी हाँ दोस्तों, अभी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों फ्रंट साइड पे भी आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर पोर्ट्रेट छोटे आपकी साइड का कैमरा है और फ्रंट साइड पे इस तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो इसकी डायनेमिक रेंज है वो बहुत कमाल मुझे देखने को मिली। आप देख सकते हैं बैक की तरफ इस टाइम सूरज है, लेकिन फिर भी ये डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी कैप्चर कर रहा है, बहुत कमाल का रिजल्ट दे रहा है। तो बैक साइड पे आपको 64 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर देखने को मिलता है, इसकी डायनेमिक रेंज बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। दोस्तों आपको पता है कि ओवरऑल जो Vivo के कलर्स होते हैं, Vivo की जितनी भी फोटो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। जो मैक्रो सेंसर था खासकर, उसके भी शॉट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं 90,000 के एक फ़ोन की, तो इस रेंज के अंदर आपको 4K 60 FPS भी मिलता है, काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज भी मिलती है। लेकिन इसके अंदर डायनेमिक रेंज को लेकर थोड़ा सा अजीब सा था कॉन्सेप्ट, के धूप को सही से कैप्चर नहीं कर पाता था, कहीं कहीं डायनेमिक रेंज जो मिस कर रहा था। तो आप इस चीज़ को मिस करेंगे, आपको फुल चिटम चिटा तो करेगा, आपके मुंह पे क्रीम लगा देगा, लेकिन डायनेमिक रेंज थोड़ी सी मिस करेंगे आप। दोस्तों इसके अंदर 4200 mAh की बैटरी है, जो कि 44 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर भी देखने को मिलता है। और एक बात मैं आपको बता चलूँ, 68% आप इसे 30 मिनट में सिर्फ कर सकते हैं,
जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। और इसके अंदर NFC की आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है। और कुछ ड्रॉबैक्स आपको बताता चलूं भाई, इसके अंदर कैमरे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर बेस होती है, लेकिन यहाँ OIS जिसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 50,000 से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ वीवो आपको 1 लाख या 90,000 के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर वीडियो मोड की बात करें तो यहाँ इमेज स्टेबलाइजेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ से ऑन करते हैं, स्टैंडर्ड पे भी करता हूँ तो जूम इन होता है कैमरा, और अगर मैं इसे अल्ट्रा पे कर देता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो जाता है। अल्ट्रा पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन आप स्टैंडर्ड पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम करती है, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लग नहीं रही, क्योंकि वही बैक की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा जर्किंग आ रही है जब हम स्टेबलाइजेशन को ऑफ़ करते हैं। और स्टेबलाइजेशन जब स्टैंडर्ड करते हैं तो ये जूम इन होता है, तो ये जूम इन होने वाली कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, ये सॉफ्टवेयर बेस है। कैमरा बहुत हिलेगा, आप अगर करना चाहें इमेज स्टेबलाइजेशन तो वो आपकी पिक्चर क्वालिटी खराब होगी। और दोस्तों यहाँ 60 FPS आपको 60-70 की रेंज में मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको 4K 30 FPS ओनली मिलता है कैमरे के अंदर, आपको जो है 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता। तो UI जो है वो थोड़ा मुझे लैगी लगा हालांकि, और इसके अंदर आइकन्स को बड़ा छोटा करने का ऑप्शन भी था, लेकिन आइकन एक हद तक बड़े हो रहे हैं फिर भी छोटे रह रहे हैं। तो मेरी आदत है अक्सर आइकन बड़े करके मैं यूज़ करता हूँ, उससे काफ़ी फ़ोन जो है अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आइकन की स्पेसिंग भी कम नहीं हो रही और इसके अंदर काफ़ी अभी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। दोस्तों अगर मेरे ओपिनियन की आप पूछते हैं कि भाई मेरा ओपिनियन क्या है, स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, दोस्तों ये स्मार्टफोन ना अगर 70 का आता, हाँ बहुत अच्छा डिज़ाइन बना दिया वीवो ने, बहुत इसके अंदर फीचर डाल दिए, बहुत कमाल कर दिया, लेकिन ये फ़ोन अगर 70 का आता तो मेरे नज़र ये 60 के करीब आता तो ज़्यादा बेहतर होता। चलें बहुत ज़्यादा ये 70 का लॉन्च कर देते तो एक बेस्ट हो सकता था फ़ोन, लेकिन अभी जो है ये स्मार्टफोन 90,000 के अराउंड बोल लॉन्च किया गया, और मुझे ये कंफर्म है कि कुछ दिनों तक इसकी प्राइस कट लगेगी, इसको नीचे जाएगी प्राइस, लेकिन दोस्तों 90,000 के अंदर ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। हाँ कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें पैसे की टेंशन नहीं है, उन्हें ऐसी लुक चाहिए तो वो इसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं उनको ज़रूर मोहतात करना चाहूँगा जो कि चाहते हैं कि भाई मैं इसके अंदर गेम्स खेलूँगा, और गेम्स भी आपको 40 FPS प्रोवाइड करेंगे, कोई यहाँ 60 FPS नहीं है। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, इसका जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बस आपके जो है नॉर्मल यूजेज जो है गेमिंग के अलावा जो है बहुत अच्छी कर देगा। तो जो दोस्त थे जो डिज़ाइन के लिए या कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं वो इसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा फिर भी यही दूंगा कि नीचे आ जाएं, थोड़ा सा Realme GT है या Mi 11 Lite एनी एडिशन है तो वो ले लें, वो इससे काफ़ी गुना बेहतर हैं, बजाय इसके कि आप इस पे जाएं जो कि आपको 90 हर्ट्ज देता है, जो आपको नो OIS कुछ भी नहीं। तो बेहतर यही है कि आप इसको ना खरीदें। हाँ अगर कोई इसे खरीदना चाहता है वो दो चीज़ें देखेगा, ये टारगेट करता है ऑफलाइन मार्केट को, ठीक है, ऑफलाइन मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी धूम है भाई, बहुत प्री बुकिंग और सब कुछ हो रहा है। उसकी रीज़न ये है इसका जो डिज़ाइन है वो आईफोन से थोड़ा सा कॉपीड है, इंस्पायर्ड है, और दूसरी बात इसका जो डिज़ाइन है वो कलर चेंजिंग है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिज़ाइन और रैम को देखा जाता है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर इसे 16 GB रैम बता के बेचा जा रहा है, तो वहाँ आपको चूना लगे बुलादा बात है, लेकिन ये 90,000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। अगर आप इसे खरीदते हैं आपको कैमरा और डिज़ाइन मिलेगा, बाकी चीज़ों की तरफ से, परफॉर्मेंस की तरफ से आप काफ़ी पीछे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगेन मैं बताना चाहूँगा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि उन्हें सिर्फ डिज़ाइन और कैमरे से ज़्यादा मतलब होता है, उनका बाकी कम यूज़ होता है, और वो चाहते हैं कि यार स्मार्टफोन मुझे मिल जाए, मुझे ये टेंशन नहीं है कि 20,000 ऊपर लगाना है 20,000 नीचे लगाना है, वो खरीद सकते हैं भाई, उन्हें क्या कुछ कह सकते हैं हम। दोस्तों आज की वीडियो तो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।